नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने आज गाजीपुर का दौरा किया। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल गाजीपुर में बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में बनाए गए कोरोना आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्वास्थ्य इंतजामों का मुआयना किया। राज्य मंत्री आनंद शुक्ला ने गाजीपुर के जखनिया क्षेत्र के नसीरपुर का स्थलीय निरीक्षण किया और बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा भी लिया। उन्होंने अफसरों के साथ बैठकर बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बीच सैनिटाइजर, मास्क की ब्लैक मार्केटिंग की खबरों के सवाल पर कहा कि यूपी सरकार इस मामले में पूरी तरह सख्त है और कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने दवाइयों के पोस्टर पर राजनीति के सवाल पर दावा किया कि योगी सरकार दवाइयों को नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है और इसमें किसी तरह का अवरोध प्रतिरोध नहीं सहन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिग्भ्रमित और हिंदू विरोधी पार्टी है। इंतजाम भी है, बावजूद इसके सैनिटाइजर और मास्क की ब्लैक मार्केटिंग की बातें भी सामने आ रही। देखिए, कोई भी उत्पाद उतना ही उत्पादित किया जाता है जितनी उसकी अपेक्षित मांग होती है। सैनिटाइजर और मास्क की मांग हो जाएगी, इसकी संभावना कहीं नहीं थी, तो इसलिए इसका इतना उत्पादन आज मार्केट में कहीं इसलिए नहीं मिल रहा है कि अचानक इतनी उसकी मांग बढ़ गई है। अब अगर ये लगातार ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो जो उत्पादक कंपनियां हैं वो उत्पाद उस मात्रा में लाएंगे कि हमको पर्याप्त मात्रा में और जो उसका मूल रेट है उसमें मिलेगा। ब्लैक मार्केटिंग को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है? मार्केटिंग पर सरकार पूरी तरीके से सख्त है और कल ही मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने घोषणा किया है कि जो भी इस प्रकार सैनिटाइजर या मास्क की ब्लैक मार्केटिंग में पकड़ा जाएगा 7 साल की सजा उसको होगी। सुबह की सरकार ने दंगाइयों के पोस्टर लगाए, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि इसका भी राजनीतिकरण हो रहा है और अन्य पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? सरकार दंगाइयों को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित है और इसमें किसी भी अवरोध प्रतिरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी जी की सरकार की मंशा पूरी तरीके से साफ है। पूरे भारत में योगी जी के कानून व्यवस्था की सराहना की जा रही है और विशेष तौर से सीए के खिलाफ जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, पीएफआई के लोग, आईएस के लोग जो कोशिश किए हैं उसको योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुंहतोड़ जवाब दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी राजनीति करने की लोग कोशिश कर रहे हैं वो कहीं टिक नहीं पाएंगे। कांग्रेस का एक बयान आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए राजनीतिक सत्ता जो है अपने विचारों और मूल्यों से बढ़ करके है और ये जो है कि टिप्पणी आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में। कैसे देखते हैं इस बयान को? कांग्रेस पूरी तरीके से दिग्भ्रमित और हिंदू विरोधी पार्टी है। जब देश आज़ाद हुआ महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस एक आंदोलन है, एक आंदोलन का हिस्सा है। अगर कांग्रेस में रहने वाले लोगों को राजनीति के क्षेत्र में भाग लेना है, उन्हें इसे एक स्वयं सेवी संगठन बना करके अलग नाम अलग बैनर से राजनीति में जाना चाहिए। लेकिन उस समय के कांग्रेस के लोगों ने जो अलवर के जीडी कॉलेज हॉस्टल में छात्रा ने की आत्महत्या का प्रयास। जी हां, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय जीडी कॉलेज में शनिवार को एक छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि दोपहर को सूचना मिली कि हॉस्टल की छत से एक छात्रा ने छलांग लगा दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां छात्रा को गंभीर अवस्था में सामान्य चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया। पुलिस ने उक्त मामले की सूचना छात्रा के परिजनों को दी। पुलिस ने बताया कि छात्रा ने छत से कूदने से पहले एक कागज पर इसकी जिम्मेदार वार्डन को ठहराया है। छात्रा की सहेली ने बताया कि वे कल रात्रि उसके साथ थी। उसकी सूचना परिजनों को भी दी गई। शनिवार की सुबह जब वे हॉस्टल पहुंची तो वहां तैनात वार्डन ने उनके साथ हाथापाई कर भला बुरा कहा, जिसकी शिकायत छात्रा की सहेली प्रिंसिपल से कर रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि छात्रा भिवाड़ी की रहने वाली है। हादसे के कारणों का पता छात्रा के बयान के बाद चलेगा। इधर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ था? खुशबू जो है वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरे घर आई थी। उसकी समथिंग सुबह 8 बजे तबीयत ख़राब थी, तो बोली थी दीदी मेरी तबीयत ख़राब है, आपको रूम पर रुक सकती हूँ। तो रूम पर रुकने के लिए मैंने इसकी मम्मी से बात की थी। मुझे नहीं पता हॉस्टल से बता के आई या नहीं बता के आई।
तो मैंने बात की थी तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है बेटा आप अपने पास रख लो, सुबह से हॉस्टल पहुंचा देना। तो मैंने सुबह इसके हॉस्टल पहुंचा दिया था। हॉस्टल पहुंचाने के बाद वार्डन ने ये बोला था कि उसको डांट दिया था, वो डांटने के बाद वो बेहोश हो गई थी। तो उसके बाद मैंने बोला मैं उसको पानी वानी पिला दो, तो बोल रही थी कि ये नाटक कर रही है, कुछ नहीं हुआ है इसके। उसके बाद वो जो वार्डन थी ना उसने मेरे पे हाथापाई की है आपके ऊपर? हाँ, कम से कम 6-7 थप्पड़ मारे हैं उसने भी फालतू में। सरोज है उसका नाम। फिर उसके बाद मैं रोने लग गई थी। मैंने कि मुझे जाने, तो उसने मुझे जाने भी नहीं दिया कि अभी नहीं जा सकती तू। कहाँ पर? मैंने बोल रही कि मुझे घर जाने तो मैंने छोड़ दिया। लड़की मैंने गलती कर दी क्या, मैंने इसकी हेल्प कर दी। तो मैंने इसकी मम्मी पापा से मैंने बात कर ली, इसके भाई से बात कर ली, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो तूने हमें नहीं बताया, मुझे क्या पता, तुम्हारा नंबर मेरे पास थोड़ी था। तो उसी बात को लेकर इसे हाथापाई कर ली थी। तो वहाँ मैं रोने लग गई थी। तो बोली थी यार नाटक वाटक करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की दोबारा बेहोश हो गई थी, उसको ठीक करके फिर मैं आई हूँ। मैं खुश हूँ, मैं जाती हूँ और तू अपना ध्यान रखना, इसको मैं देख लूँगी। वार्डन को शिकायत तो करूँगी मैं। फिर मैं GD कॉलेज गई थी, उसके प्रिंसिपल से बात की है मैंने कि ऐसे ऐसे तुम्हारी असिस्टेंट है, उसने मेरे पे हाथ उठाया है। तो बोली थी कि अब कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ सकते हैं ये चीज़। उसके बाद बात भी की थी उन्होंने कि हम माफ़ी दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने में हम वहाँ बैठे थे ना उनके प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, तो उतने में इस लड़की की खबर आई थी कि वो एक हॉस्टल से लड़की गिर गई है छत से। फिर उसके बाद पुलिस आए थे, तो हम सीधा वहाँ गए थे सरकारी हॉस्पिटल। तो कौन सी पढ़ती हैं वो? ये सेकंड ईयर है, BA सेकंड ईयर है। अब इसके एग्जाम ही तो चल रहे, 20 तारीख से एग्जाम है इसके। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा वर्षा कुमारी। फादर नेम? लक्ष्मण सिंह। और एड्रेस बता दो मैम। कहाँ का? आप यहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? अजय जेल चौराहे, और वो है धोबी गट्टा है ना, उसके पास ही रूम है मेरा। तो वहीं रुकी थी रात में? हाँ। आपका रूम, आप रूम लेकर रहते हैं? हाँ। अच्छा, आप क्या करते हो? अभी मैं तैयारी करूँगी, यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट कर पीछे से गाँव कौन सा है आपका? मेरा भरतपुर। कौन सा भरतपुर? नदवई। आप भी सेकंड ईयर में हैं? नहीं, मेरी तो हो गई। और कल वो बिना बताए, बिना रजिस्टर में साइन किए सुबह 6 बजे हॉस्टल छोड़ के कहीं चली गई। क्या नाम है इनका? खुशबू नाम है लड़की का। और वो चली गई और आई नहीं रात को, जबकि नियम ये है कि बिना बताए कहीं नहीं जाएं और हॉस्टल में रात को आएं। और हॉस्टल में एक असिस्टेंट वार्डन है सरोज, उसने फ़ोन किया तो पहले फ़ोन नहीं उठाया, फिर कहा मेरी तबीयत ख़राब है मैं आ जाऊंगी। और मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आ गई हूँ जेल के चौराहे पर। और आज वो 12:30 या 12 बजे हॉस्टल में वापस लौटी। तो असिस्टेंट जो वो है वार्डन थोड़ी नाराज़ हो रही थी। और उसकी उनका नाम है सरोज यादव। और इस तरह से क्यों किया, उसने वार्डन को फ़ोन किया, फिर उनकी आपस में बात हुई और उस लड़की को डांटा थोड़ा सा। तो सरोज की और एक कोई जो लड़की छोड़ने आई थी उसकी थोड़ी सी आपस में कहा सुनी, और वो कहते हैं कि हाथापाई सी कुछ हो गई हमारी। वो नाराज़ होकर कॉलेज में आई थी, तो हमने सारी बात कर ली और समझा दिया। और लड़की ऊपर हॉस्टल में छत के ऊपर अपनी साथियों के साथ बोली मैं पढ़ूंगी ऊपर बैठ के। ऊपर चली गई और वहाँ से तुरंत उठ के और 2 मंजिल के उससे वो कूदी। और उसके बाद हमें पता लगा तो हम लोग एकदम दौड़े। ये BA सेकंड ईयर में है। अच्छा, रहने वाली कहाँ की है? ये भिवाड़ी की रहने वाली है। और जब हम 12:30 या खुशबू सर नेम मुझे नहीं पता। आपका क्या नाम है? और मैंने इसकी मम्मी से हॉस्टल वार्डन ने बात की कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको लेने आ जाओ। अच्छा। हमने उसको 5 बजे कह दिया ये बात। उसने कहा 3 घंटे लगेंगे अभी आने में, तो वो अभी तक आई नहीं है। फादर का फ़ोन करते हैं तो लगता नहीं है उनको। ये कितने बजे कूदी है मैम? ये जो है ना, ये 3 बजे 2 बजे कूदी है, 2:15 बजे। अच्छा। 2:15 बजे शोर मचा है। सीधा ये लाया उसको? हाँ। अच्छा। क्या कारण बता रही है मतलब? वो उसकी सहेली कह रही है कि कुछ परेशान थी, लेकिन बताती नहीं है कुछ भी। टेंशन में तो है, उसकी सहेली बताती है। वार्डन का जिम्मेदार बता रही है कि मैंने उसको कोई गलत काम नहीं किया और मैं दिख रही है कि वो वार्डन जिम्मेदार है। ये नहीं पता। वार्डन सुन के देख के उसको, उसकी तबीयत खराब है तो उसको एडमिट किया हुआ है अभी वार्डन को। हाँ, इतना मुझे पता है क्योंकि हम कॉलेज में सब साथ थे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा मधु भारद्वाज। मैं 3:15 बजे करीब सूचना मिली कि एक लड़की हॉस्टल GD हॉस्टल की छत से कूद करके हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा, जहां पर लड़की के इलाज हेतु तहरीर दी गई तथा उसके परिजनों को सूचना दी गई। तो उन्होंने परिजनों को उनको तलब किया गया है। जो उस परिजन आने पर यह है, जिनके साथ में रेखा शर्मा, डॉक्टर रेखा शर्मा और सरोज है कोई असिस्टेंट वार्डन, उनसे पूछताछ की जा रही है।
जैसी कार्रवाई क्या हो। नाम पता है लड़की का? कहाँ लड़की का नाम कितनी उम्र है? लड़की का नाम है खुशबू। प्रथम दृष्टया ये क्या मामला लगता है? झगड़ा क्या प्रसंग है? खुशबू पुत्री रामानंद, जाति हरिजन, उम्र 17 साल, निवासी है आलूपुर, UIT बेवाड़ी की। क्या मामला सामने आ रहा है प्रथम दृष्टया? अब प्रथम दृष्टया में तो ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी जो पीड़िता है वो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। जैसे वो बयान देने के भी दिया है कि सब वार्डन जिम्मेदार है। नहीं, उसमें लड़की ने कोई कागज़ पर लिखा है कि सब वार्डन जिम्मेदार है, जिसके बारे में गहनता से जानकारी की जाएगी, जैसी कार्रवाई होगी की जाएगी। लड़के ने लिखित बयान दिया है, वो अपनी साथ मर्जी से गई है, जितना हम 2 लाइन हमने भी पढ़ पाए पत्रकार। आप अगर वो बयान अगर आप बता दें पढ़ के कि नहीं, ये तो बाद में ही बताएंगे। ये एक बार थोड़ा सा एक बार बयान जो है वो पढ़ के इसने बताया है कि वार्डन जिम्मेदार है। कल रात मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं वर्षा के साथ थी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ। उसने माँ को बहुत गलत बोला, उसने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे हॉस्टल से निकाल। रमन मेरा दोस्त है, प्लीज़ हेल्प मी। मेरी माँ बहुत अच्छी है, भोली है, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ये लिखा हुआ है? हाँ, ये उसने लिखित में दिया है हॉस्पिटल में, लेकिन वो बयान देने की स्थिति में आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है? अभी इसमें जांच चल रही है। जांच से जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी।